साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है। हाँ, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है। अब बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा है, बहुत सारा। बिल्कुल चिंता मत करना। जिस तरीके से सूरज की किरणों को कोई नहीं रोक पाया, उसकी रोशनी को कोई नहीं रोक पाया, ऐसे ही तुम्हें भी कोई नहीं रोक पाएगा। तुम दिन ब दिन आगे बढ़ते जाओगे, तुम दिन ब दिन आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और सुनो, इस दीपावली पर ना तुम्हारे पास एक खुशखबरी आएगी, बहुत प्यारी खुशखबरी, जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार किया और बहुत समय से कर रहे हो। तुम देखना, इस बार की दीपावली तुम्हारे जिंदगी की सबसे खूबसूरत दीपावली होगी। इस दीपावली पे तुम अपने घर में तो रोशनी करोगे ही करोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में भी रोशनी होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश होगा ना कि जिसका कोई अंधेरा करने वाला नहीं होगा, और तुम दूसरों की जिंदगी में भी उजाले लाओगे। एक तुम ही ऐसे हो मेरे बच्चे कि तुम जिससे मिलते हो ना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हो, सबकी उदासी को तुम गायब कर देते हो। तुम ऐसे हो मेरे बच्चे, और तुम ऐसे बच्चे हो मेरे कि चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, चाहे तुम कितने भी दुखी हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, हमेशा मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे बाबा हैं, वो संभाल लेंगे। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, और तुम उसी विश्वास के सहारे ना और बच्चों को खुश करते हो, औरों की जिंदगियों को संवारते हो। और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है मेरे बच्चे कि तुम्हारे माध्यम से किसी की जिंदगी में सुधार आ रहा है, तुम्हारे माध्यम से किसी की जिंदगी में उजाले आ रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से किसी की जिंदगी संवर रही है ना। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है मेरे बच्चे, और ये हर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिस पर मेरी विशेष कृपा हो, ये वही कर सकता है जिसे अपने दुख में भी ना दर्द का एहसास ना हो। ये वही बच्चा कर सकता है, क्योंकि उस पर मेरी अटूट कृपा होती है। बहुत विश्वास करता है मेरा बच्चा मुझ पर, और जो मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है ना, उसका विश्वास मैं कभी तोड़ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें कभी अपने बाबा की तरफ से धोखा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास रखना। तुम मुझ पर अंधविश्वास भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं गिरने दूंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रहा हूँ मैं, तुम्हारा मैंने कसकर हाथ पकड़ लिया है मेरे बच्चे। तुम्हें लड़खड़ाने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, और जब भी तुम लड़खड़ाओगे ना, तुम्हें संभाल लूंगा मैं। विश्वास रखना मुझ पर। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं हैं तो मेरे बच्चे? क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारा माता पिता नहीं? क्या मैं तुम्हारा बाबा नहीं? क्या मैं तुम्हारी साई माँ नहीं हूँ? हाँ, रोते हो अपने माता पिता को याद करके? सुनो मेरे बच्चे, वो तुम्हारा भाग्य था मेरे बच्चे, जो भी था वो तुम्हारा भाग्य था। उसे बैठकर रो मत मेरे बच्चे, लेकिन अब अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम अपने बच्चों को अच्छे से रख सको, उन्हें प्यार दे सको। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारा सहारा। तुम अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना। तुम्हें जब भी लगे ना कि तुम्हें अपने माता पिता से कुछ कहना है, तुम्हारे मन की बात, तो सीधा तुम मेरे पास आना, मेरे पास आकर बैठना, मुझसे कहना। मैं सब कुछ तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें जवाब भी दूंगा। और एक बात कहूँ तुमसे, माता पिता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो तुम्हारे माता पिता भी नहीं कर सकते ना, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की भी एक सीमा थी करने की। लेकिन जो मैं कर सकता हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता तुम्हारे जीवन में। तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत रहो, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है? और सुनो, तुम चाह रहे हो ना कि इस दीपावली पे जो भी तुम्हारे पूजा के बर्तन हैं उन्हें बदल लो, तो सुनो मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी इच्छा मेरे बच्चे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बदलना है तो तुम बदल सकते हो मेरे बच्चे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें लगे कि बदलना है तो बदल लो, लेकिन जो पुराने बर्तन होंगे ना, उसे फेंकना मत मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे तुम्हारे घर पे कोई है मेरे बच्चे जो सहायक कर्मी है, उसके घर पर तो मेरे पूजा के बर्तन भी नहीं हैं। तुम उन्हें वो मेरे पूजा के बर्तन देना, जिससे कि वो इस्तेमाल कर सकें। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि बाबा पूजा का समय मुझे नहीं मिल पाता,
मैं कब आपकी पूजा करूं? तो सुनो मेरी बात, जिस वक्त तुम सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठते ही तुम मेरी आरती लगा सकते हो, तुम किसी यंत्र में मेरा कष्ट निवारण मंत्र लगा सकते हो, या तुम मेरे स्तवन मंजरी या साई बावनी तुम सुन सकते हो मेरे बच्चे, मेरी साईं चालीसा सुन सकते हो, या मेरे साईं सा चरित्र का अध्याय तुम सुन सकते हो। अगर तुम सुन भी लोगे ना तो पढ़ने के बराबर ही है मेरे बच्चे। ये मत समझना कि तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा, दूंगा जरूर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। चाहे मेरे बच्चे पढ़कर मेरे पास आए या सुनकर मेरे पास आए, मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता जरूर हूँ। मेरे दरबार से, मेरे मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता, कोई भी। मैं अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, और ना मैं जाने देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी छत पर जो कबूतर आते हैं ना मेरे बच्चे, जो पक्षी तुम्हारे छत पर आते हैं ना मेरे बच्चे, वो ऐसे ही नहीं आते। उन्हें मेरा आदेश होता है कि वो तुम्हारे पास जाएं, और जो तुम रोज उन्हें एक मुट्ठी चावल, गेहूं, बाजरा जो तुम उन्हें देते हो ना मेरे बच्चे, तो वो ये समझ लो कि तुम मेरे ही आदेश अनुसार तुम उनकी सेवा कर पा रहे हो, और वो भी मेरे आदेश अनुसार ही तुम्हारे घर पर आकर तुमसे सेवा ले रहे हैं मेरे बच्चे। ना सेवा करने वाला और ना सेवा लेने वाला, दोनों ही अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि मैं सेवा दूं ना, और जब तक कि सेवा लेने वाला तुम तक पहुंचे ना, वो सब कुछ मेरी ही करामत होती है। सब कुछ करने वाला मैं हूँ, ये करामात करने वाला मैं हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ संभालने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तो सब कुछ मैं ही करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर तुम सेवा पहुँचा रहे हो तो वो मेरे ही कारण पहुँचा रहे हो, मेरा आदेश है तुम्हें। अगर तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, दिन में भी अगर तुम कुछ करते हो, या कोई काम भी करते हो ना, या रात में भी तुम कुछ करते हो ना, तो सब कुछ मेरे आदेश अनुसार होता है मेरे बच्चे, सब कुछ। और सुनो, अगर तुमने कुछ लिया है ना मेरे बच्चे, तो किसी से कहना मत, किसी को बताना मत, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत है तुम पर, बहुत ज्यादा है कि तुम इतनी जल्दी कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर गए। लोगों को अचंभा होता है मेरे बच्चे कि तुम इतने कम समय में कैसे कर गए, और वो लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं तब भी तुम तक नहीं पहुंच पाए, तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन तुमने कुछ ही महीनों के अंदर इतनी तरक्की कर ली कि तुम खुद से आश्चर्यचकित रह जाते हो कि पहले तुम कहाँ थे और अब तुम कहाँ हो। और ये बस अभी रुका नहीं है मेरे बच्चे, ये अभी थमा नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देना बाकी है मेरे बच्चे। जो जो दिन तुमने गंवाए हैं ना, जो जो खुशियां तुमने गंवाई है ना, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें वापस ला कर दूं, और मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा मेरे बच्चे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी खुशियां मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा, बहुत सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में हैं और मैं दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कभी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी बात हो ना, तो मैं हमेशा तुमसे यही कहूंगा कि उस वक्त में वहां मत रुको। कभी भी गुस्सा आए, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो, तो घर से बाहर निकल जाओ कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तुम अपना मन बदलने के लिए बाहर निकलो, कुछ लोगों से मिलो, या फिर तुम मेरे मंदिर आकर बैठो। तुम्हें जब अच्छा महसूस होने लगे, जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए ना, तब तुम वापस घर जाया करो मेरे बच्चे। एक गुस्से को एक इसी तरीके से तुम नियंत्रण कर सकते हो मेरे बच्चे कि अपने गुस्से पर तुम काबू पा सकते हो। और गुस्से को तो तुम जानते हो ना कि गुस्सा कैसे होता है, क्योंकि गुस्सा अच्छे से अच्छी चीजों को ना इतना गंदा कर देता है, इतना बुरा कर देता है ना, शब्दों के द्वारा, चीजों के द्वारा ना, कि चीजों में खटास पड़ जाती है, रिश्तों में खटास पड़ जाती है, और फिर वो गुस्से में वो चीजें हो जाती हैं जो इंसान करना भी नहीं चाहता। तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे कि गुस्से में तुमसे कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें जिंदगी में कभी पछताना पड़े मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारे बहुत बहुत करीब हूँ मेरे बच्चे, बहुत करीब हूँ तुम्हारे। जो तुम्हें घाव है ना, तुम्हारे घाव मैं समय के साथ साथ ठीक कर दूंगा। तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा कि तुम्हारे घाव भरने लगे हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।